लेते हैं, शान बचा लेते हैं। आन बचा लेते हैं, शान बचा लेते हैं। वे भारत माँ का गौरव और स्वाभिमान बचा लेते हैं। वे सैनिक होते हैं साहब, जो अपनी जान देकर भी अपना हिंदुस्तान बचा लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और मेरे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में एक बार फिर आपका स्वागत है उस बात को सुनने के लिए जो समर्पित है मेरे देश के रियल हीरो जवान और किसान को। किसी भी देश की असली शान उस देश के जवान और किसान होते हैं। वे किसी भी देश के माता और पिता होते हैं। जिस प्रकार हमारे माता और पिता हमें अपनी देखभाल में हमें सुरक्षित रखते हैं और कड़ी मेहनत करके हमें खिलाते हैं, उसी प्रकार जवान की वजह से हमारे देश और हमारे देश के सभी नागरिक स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। और किसान की कड़ी मेहनत से ही व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, सभी को 2 वक्त की रोटी मिल पा रही है। इन दोनों के कारण ही हम और हमारा देश चल रहा है। इतना बलिदान करने के बाद भी आज हमारे देश के जवान और किसान जिस सम्मान के हकदार हैं वह उन्हें अभी भी नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे देश के हालात ये हैं कि जवान को कोई पूछता नहीं, और अगर किसी आतंकी हमले में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं तो सबके अंदर की देशभक्ति जाग जाती है। यह देशभक्ति लोगों की तब कहाँ चली जाती है जब एक जवान अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एवं अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर घूमता है, तब उसकी सहायता कोई नहीं करता और वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। क्या जवान को शहीद होने के बाद ही इज्जत और सम्मान देना चाहिए? हमारे जवान देश के असली हीरो हैं। यह हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है कि उन्हें हर जगह सम्मानित महसूस कराएं। वे हमारे लिए सरहदों पर कुर्बान हो जाते हैं, क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? बात आती है किसान की तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन ना जाने कितने किसान बेबस लाचार होकर आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर किसी का देश प्रेम नहीं जाग रहा है, किसी का ध्यान नहीं। उल्टा उस बेसहारा पर और भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आज के हालात तो यह है कि किसानों को चुनावी मुद्दा बना लिया जाता है। जैसे ही चुनाव आते हैं सभी दल के नेता अपनी अपनी अनेक योजनाओं के वादे करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन योजनाओं में किसान का भला नहीं, नेताओं का अपना स्वार्थ होता है। अगर बॉर्डर पर अपने देश की आन बान और शान के लिए सीना ताने खड़े उस फौजी जवान को कुछ चंद समय के लिए बॉर्डर से हटा दिया जाए तो दूसरा देश हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। और अगर किसान केवल एक सत्र की फसल न उगाए तो पूरे देश में अन्न के लाले पड़ जाएंगे, पूरा देश भूखा मरने लगेगा। जो सुख सुविधाएं हमारे देश के नेताओं को मिलती है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, असलियत में उन सुख सुविधाओं के असली हकदार हमारे देश के जवान और किसान होते हैं। जवान और किसान बनना कोई आसान काम नहीं होता। जवान और किसान बनना बहुत हिम्मत और गर्व की बात है। सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस काम को कर सके। असलियत में कहा जाए तो हमारे जवान व किसान के त्याग और बलिदान को समझा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और तभी तो उन्होंने जवान और किसान के सहयोग में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अतः हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य धर्म यही है कि हमेशा देश के जवान और किसान के समर्थन में खड़े रहें, क्योंकि जवान और किसान का कोई कर्म और धर्म नहीं होता, उसका कर्म और धर्म केवल और केवल देशभक्ति होता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका पूर्ण सहयोग करें और उन्हें अकेला महसूस न होने दें। जवान और किसान के अस्तित्व के साथ ही हमारा अस्तित्व जुड़ा है। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है।